आज की जो कहानी है वो उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के एक बेहद दुर्गम और पुराने गांव छाना की है। ये कहानी मुझे वहाँ के एक स्थानीय व्यक्ति ने भेजी है जो अब दिल्ली में सेटल हो चुके हैं, लेकिन उनके परिवार के साथ जो हुआ उसे आज भी वहाँ के बुजुर्ग याद करके कांप जाते हैं। ये कहानी सिर्फ भूतों की नहीं है, बल्कि इंसानी लालच, धोखे और उस पहाड़ी मसान की है जिसे एक बार जगा दिया जाए तो वो पूरे वंश को खत्म कर सकता है। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में बसे ये गांव दिखने में जितने शांत और सुंदर लगते हैं, रात के सन्नाटे में यहाँ उतनी ही रहस्यमयी ताकतें सक्रिय हो जाती हैं। वहाँ के हर पहाड़, हर गधेरे और हर पुराने पेड़ की अपनी एक कहानी होती है। लोग कहते हैं कि पहाड़ों में आज भी देवी देवता निवास करते हैं, लेकिन जहाँ रोशनी होती है वहाँ पर छाई भी गहरी होती है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने पुश्तैनी मकान से, जो गांव की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित था। ये घर पत्थरों और मिट्टी से बना था, जिसमें नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियां थीं। इस घर में दो भाई रहते थे, बड़ा भाई शिवपाल और छोटा भाई हरपाल। शिवपाल एक बहुत ही सरल और धार्मिक व्यक्ति था। वो गांव में रहकर ही अपनी खेती-बाड़ी करता था और अपनी कुल देवी की पूजा अर्चना में लगा रहता था। उसकी पत्नी जानकी भी वैसी ही सीधी-सादी महिला थी। उनके दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दूसरी तरफ छोटा भाई हरपाल था, जो शहर में रहता था और फौज में नौकरी करता था। हरपाल का स्वभाव शिवपाल से बिल्कुल विपरीत था। वह शहर की चकाचौंध में आकर अपनी जड़ों को भूल चुका था और उसके मन में हमेशा ये मलाल रहता था कि गांव की उपजाऊ जमीन और वो बड़ा पुश्तैनी घर बड़े भाई के पास क्यों है। उसे लगता था कि उसका भाई उसे उसका हक नहीं दे रहा है। एक साल की बात है, जब हरपाल छुट्टियों में गाँव वापस आया। उस समय पहाड़ों में जबरदस्त बारिश हो रही थी। रास्ते हर तरफ से फिसलन भरे थे और धुंध इतनी घनी थी कि पास का इंसान भी दिखाई ना दे। शिवपाल ने अपने छोटे भाई का बड़े प्यार से स्वागत किया, लेकिन हरपाल के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे पता चला कि उसके पिता ने मरने से पहले एक वसीयत छोड़ी थी, जिसमें घर का मुख्य हिस्सा और उपजाऊ खेत शिवपाल के नाम किए गए थे, क्योंकि उसने ताउम्र माता पिता की सेवा की थी। ये बात हरपाल को बर्दाश्त नहीं हुई। उसने सोचा कि अगर शिवपाल ही नहीं रहेगा तो सब कुछ उसका हो जाएगा। एक रात जब गांव में बिजली नहीं थी और बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, शिवपाल और जानकी अपने खेतों का मुआयना करने के लिए पास की एक पहाड़ी की ओर गए थे। हरपाल भी उनके पीछे पीछे छिप कर गया। पहाड़ी का वो रास्ता बहुत संकरा था और नीचे गहरी खाई थी। हरपाल ने अंधेरे का फायदा उठाया और एक भारी पत्थर की मदद से अपने ही सगे भाई और भाभी को धक्का दे दिया। उनकी चीखें बादलों की गर्जना में कहीं खो गईं। अगले दिन पूरे गांव में मातम छा गया। हरपाल ने सबको बताया कि बारिश की वजह से रास्ता टूट गया और वे दोनों नीचे गिर गए। उनकी लाशें नीचे गधेरे के पास क्षत विक्षत हालत में मिली। लेकिन एक अजीब बात थी, शिवपाल की आंखों में एक ऐसा खौफ जमा हुआ था जैसे उसने गिरने से पहले मौत को नहीं बल्कि किसी और चीज को देख लिया था। शिवपाल और जानकी की मौत के बाद हरपाल ने अपनी दोनों बेटियों और बेटे को अपने पास रखा, लेकिन उसका व्यवहार उनके प्रति बहुत कठोर था। उसे बस अब उस जमीन से मतलब था। लेकिन पहाड़ों में कहते हैं कि जब किसी निर्दोष का खून गिरता है तो वहां की मिट्टी भी गवाही देती है। शिवपाल के अंतिम संस्कार के ठीक 13 दिन बाद उस घर में अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गईं। शुरुआत हुई अजीब सी बदबू से। घर के कमरों में अचानक सड़े हुए मांस जैसी गंध आने लगती, जो किसी को भी बीमार कर सकती थी। हरपाल ने सोचा कि शायद कोई जानवर मर गया होगा, पर उसे कुछ नहीं मिला। फिर आवाजें शुरू हुईं। रात के 2 बजे जब पूरा गांव सो जाता तो उसे सुनाई देता कि कोई आंगन में अनाज कूट रहा है। धप धप धप। जब वो बाहर जाकर देखता तो वहां कोई नहीं होता, बस वो भारी ओखली और मूसल अपने आप हिल रहे होते थे। उसकी बड़ी बेटी, जो अब सदमे में थी, अचानक रात को उठकर अजीब भाषा में बातें करने लगी। उसकी आवाज़ एकदम शिवपाल जैसी हो गई थी। वो कहती, हरपाल, तूने अच्छा नहीं किया। तूने मेरी ज़मीन तो ले ली, पर अब तेरी रूह कौन लेगा। हरपाल डर गया, पर उसने इसे अपनी बेटी का दिमागी वहम माना। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, खौफ बढ़ता गया। एक दिन हरपाल की पत्नी ने देखा कि घर के अंदर जो मंदिर था, वहां रखी कुल देवी का चेहरा अपने आप दूसरी तरफ मुड़ गया है। पहाड़ों में इसे सबसे बड़ा अपशकुन माना जाता है। इसका मतलब था कि कुल देवी ने उस परिवार से अपना हाथ खींच लिया है, और जब देवता साथ छोड़ देते हैं तो मसान का रास्ता साफ हो जाता है। मसान उन भटकती रूहों को कहते हैं जो बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक होती हैं। वो इंसान के शरीर को अंदर से खोखला कर देती हैं। हरपाल की हालत बिगड़ने लगी। उसके शरीर पर जगह जगह नीले निशान पड़ने लगे, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह जकड़ा हो।
उसे रात को सपने में दिखता कि उसका भाई शिवपाल उसे पुकार रहा है और उसके पीछे एक काला साया खड़ा है जिसकी आंखें दहकते कोयलों की तरह लाल है। गांव के लोगों को भनक लग गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने हरपाल को सलाह दी कि वो किसी जगरिया को बुलाए। जगरिया वो होते हैं जो देवताओं और रूहों को बुलाकर उनसे बात कर सकते हैं। शुरुआत में हरपाल ने मना किया, लेकिन जब उसकी छोटी बेटी के शरीर पर खरोंचों के निशान अपने आप आने लगे तो वो बुरी तरह टूट गया। उसने गांव के सबसे पुराने और सिद्ध जगरिया भवानदा को बुलाया। भवानदा जब घर की दहलीज पर पहुंचे तो उन्होंने अपना कदम पीछे खींच लिया। उन्होंने हरपाल की तरफ देखा और कहा, इस घर की चौखट पर मौत नाच रही है। तूने किसे मारा है हरपाल? क्योंकि जिसके खून की गंध मैं सूंघ पा रहा हूं वो तेरा अपना है। हरपाल का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन उसने झूठ बोला। भवानदा ने आंगन में एक धार्मिक अनुष्ठान शुरू किया। ढोल और दमाओं की थाप बजने लगी। जैसे जैसे संगीत की गति तेज हुई, घर का तापमान एकदम गिर गया। आग की लपटें जो दियों में जल रही थीं, वे नीली पड़ने लगीं। अचानक हरपाल की बड़ी बेटी का शरीर हवा में थोड़ा उठने लगा और वो बुरी तरह चिल्लाने लगी। उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो गई थीं। उसने चिल्लाकर कहा, मैं मसान बनकर लौटा हूं। जो जमीन तूने मांगी थी, अब उसी जमीन के नीचे तुझे दबाऊंगा। जगरिया समझ गए कि ये मसान साधारण नहीं है, ये अकाल मृत्यु से पैदा हुआ साया है। उन्होंने पवित्र चावल उस लड़की पर फेंके तो उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। उस रूह ने चीख चीख कर सबके सामने हरपाल के पाप का खुलासा कर दिया। उसने बताया कि कैसे हरपाल ने अपने भाई और भाभी को खाई में धक्का दिया था। गांव वाले जो वहां तमाशा देखने आए थे, वे सब स्तब्ध रह गए। उनके लिए ये यकीन करना मुश्किल था कि कोई अपने सगे भाई के साथ ऐसा कर सकता है। हरपाल वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके पैर जमीन में धंस गए हैं। अदृश्य हाथों ने उसे जकड़ लिया था। जगरिया ने कहा, अब कोई देवता तेरी रक्षा नहीं करेगा। तूने अपने कुल का नाश किया है। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और घर की मुख्य छत गिर गई। धूल और धुएं के बीच लोगों ने देखा कि हरपाल की गर्दन किसी ने 180 डिग्री पर घुमा दी थी। वो मौके पर ही मर गया, लेकिन मरने से पहले उसके चेहरे पर जो खौफ था वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उस रात के बाद हरपाल की पत्नी अपनी बेटियों को लेकर वहां से हमेशा के लिए चली गई। वो घर आज भी उस गांव में खंडहर की तरह खड़ा है। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं कि आज भी अगर आप उस घर के पास से गुजरें तो आपको धप धप की आवाज़ सुनाई देगी और सड़े हुए मांस की बदबू आएगी। वहां की ज़मीन पर आज तक घास नहीं होगी। पहाड़ों में ये बात मशहूर है कि आप कानून से बच सकते हैं, लेकिन उन शक्तियों से नहीं जो इन वादियों की रखवाली करती हैं। अगर आप कभी उत्तराखंड के उन रास्तों पर हों और आपको महसूस हो कि कोई आपका पीछा कर रहा है या अचानक हवा ठंडी हो जाए, तो समझ लेना कि शायद आप किसी मसान के इलाके में हैं। वहां सिर्फ आपका कर्म ही आपकी रक्षा कर सकता है। इस घटना के बाद शिवपाल के बच्चों को उनके ननिहाल वालों ने पाला और वे आज अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन वो पुश्तैनी घर आज भी उस खौफनाक रात की गवाही देता है। कहा जाता है कि पहाड़ों में जब भी कोई बुरा काम होता है तो वहां की नदियां और पहाड़ उसे याद रखते हैं। हरपाल की मौत सिर्फ एक सजा नहीं थी, बल्कि उन आत्माओं का न्याय था जिन्हें शांति नहीं मिली थी। जब भी हम गांव की इन कहानियों को सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये सब सिर्फ डराने के लिए है, लेकिन जो लोग वहां रहते हैं, जो उस मिट्टी से जुड़े हैं, वे जानते हैं कि हर सन्नाटे के पीछे एक शोर छिपा है। मसान की वो कहानी आज भी उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो लालच में आकर अपनों का खून बहाते हैं। क्योंकि इंसान तो मर जाता है, लेकिन उसका पाप एक साया बनकर उसके पीछे तब तक डोलता रहता है जब तक कि पूरा हिसाब बराबर ना हो जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।